आज हम देखेंगे क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ। चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी बुक का रिलेशन एंड फंक्शंस। इसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन और आज हम उसको सॉल्यूशन करेंगे। एक एक करके देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या गिवन है। हम एनसीईआरटी बुक को देखते हैं। एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का कि रिलेशन लिखते हैं क्वेश्चन कि रिलेशन आर इन द सेट ए, यानी कि सेट ए गिवन है 1, 2, 3 डैश 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 13 एंड 14। इसको डिफाइन करना है। रिलेशन x, y सच डैट 3x माइनस y इजकल टू 0। हम इसको आज सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। हमें इसमें सॉल्व करना है कि क्या ये रिलेशन में रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। इसको अपन लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखते हैं हमें सेट गिवन है। गिवन सेट ए इक्वल 1, 2, 3 डैश 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 13, 14 और रिलेशन इनके बीच का दिया हुआ है कि x, y सच डैट 3x माइनस वाई इजकल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं आगे। नेक्स्ट बहुत ही ईजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। एक एक करके देखते हैं, ईजिली समझ में आएगा। देखते हैं यहाँ पे रिलेशन गिवन है जो कि r इजकल टू क्या दिया है, तो 3x माइनस वाई इजकल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे कि y इजकल टू 3x। सपोज करें क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। हम इसमें रखते हैं सेट 1 से। सेट ए में गिवन है 1, 2, 3 की वैल्यू, सारे वैल्यू गिवन है। इसमें हम देखते हैं कि पुट करते हैं कि x इजकल टू अगर 1 पुट करते हैं तो हमें y इजकल टू क्या मिलेगा, 3 इंटू 1 यानी कि 3। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रिलेशन के बीच में कि रिलेशन r इक्वल हमें क्या मिला, x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो हमें y की वैल्यू 3 मिलता है। देन अगेन नेक्स्ट इसी टाइप के यहाँ पे करते हैं कि x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो हमें y की वैल्यू क्या गिवन है, तो 2 इंटू 3 यानी कि 6। तो यहाँ पे हो जाएगा अपन लोग रिलेशन क्या बनेगा, x की वैल्यू 2 तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगा, 6। फिर हम रखेंगे सेट a से y x की वैल्यू 3 तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगा, 9 एंड x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 12। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर x की वैल्यू 5 रखते हैं तो y इजकल टू हमें गिवन है 3x, तो y इजकल टू हो जाएगा 3 इंटू 5 यानी कि 15, जो कि यहाँ पे हमारे सेट में एग्जिस्ट नहीं है। मैक्सिमम डिजिट कितनी है, 14 तक है। तो हम लोग ये x की वैल्यू 5 नहीं ले सकते, इसलिए आप लोग का रिलेशन क्या मिला हमें, 1, 3, 2, 6 एंड 3, 9 एंड 4, 12। हम एक एक करके देखते हैं, हमें ये रिलेशन मिल गया। अब हम इसमें चेक करेंगे, चेक देखते हैं क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो फर्स्ट सबसे पहले ये फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो हमें पहले से पता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि कोई मेंबर ए उनके बीच का रिलेशन है बी के साथ, तो इक्वल होना चाहिए हमें ए रिलेशन ए के साथ। अपन लोग क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, बी को ए के साथ रिप्लेस कर दें। इसी को फॉलो करते देखते हैं क्या रिलेशन आर में क्या ये ऐसा रिलेशन पॉसिबल है। तो देखते हैं यहाँ पे गिवन है 1, 3
तो हमें क्या मिलना चाहिए, 1,1 हमें मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल रिलेशन में नहीं है। तो बोलेंगे रिलेशन R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इतनी बात समझ में आ गई? क्या ये वैल्यू हमें पॉसिबल है, इसमें रिलेशन में नहीं है। अब सेकेंड देखते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, तो हमने देखा था सिमेट्रिक में क्या है कि कोई दो मेंबर है ए एंड बी, इसको अपन लोग रिप्लेस करते हैं, यानी कि बी को चेंज करते, इंटरचेंज करते हैं, यानी कि बी पहला मेंबर हो जाएगा और सेकंड मेंबर ए हो जाएगा। ए जो प्रॉपर्टी फॉलो करती है उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। हम इसमें अपने रिलेशन में जो हमने फाइंड किया उसमें इस प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं, देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ में फॉलो होती है कि नहीं। तो यहाँ पे गिवन है कि 1 रिलेशन 3, तो हमें क्या मिलना चाहिए, 3 रिलेशन 1। क्या ये प्रॉपर्टी इसमें गिवन है? देखते हैं 1 यानी कि 1,3, तो हमें मिलना चाहिए 3,1। क्या ये प्रॉपर्टीज़ रिलेशन जो हमने फाइंड किया था क्या इसमें एग्जिस्ट कर रही है? नहीं कर रही है। तो ये बोलेंगे कि R इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर? इतनी समझ में आ गया? अब देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखते हैं अपन लोग, इसका प्रोसेस क्या था कि अगर x इजकल टू वाई है एंड y इजकल टू z, तो z इजकल टू x होना चाहिए। ये हमने प्रॉपर्टीज़ देखा था। इस प्रॉपर्टीज़ में हम लोग ये रूल को फॉलो करते हैं। देखते हैं कि ये रिलेशन में दिया है कि 1,3 एंड 2,6 एंड 3,9 एंड 4,12, तो क्या इस प्रॉपर्टीज़ में ये फॉलो कर रहा है? यानी कि इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए 1,3 एंड 3,9। तो हमें नेक्स्ट क्या मिलना चाहिए, 1,9, लेकिन ये पॉसिबल, यानी कि दो इसमें गिवन है कि 1,3 एंड 3,9, लेकिन हमें थर्ड क्या मिलना चाहिए, 1,9, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। तो बोलेंगे रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। अब हमें फाइनल लिखेंगे हैंस not reflexive and nor symmetric and nor transitive रिलेशन। हमने बहुत ईजी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया कि चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो इसमें गिवन था कि रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए, जो कि गिवन था 1,2,3, डैश 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 13 से लेकर हमें मैक्सिमम कितने वैल्यू दिया है 14 तक। और हमें रिलेशन जो फाइंड करनी थी जो कि x और y, जो कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 गिवन, 0 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे कि गिवन लिखेंगे कि कोई सेट, यहाँ पे सेट गिवन है, हमने इस सेट को लिखा, फिर रिलेशन ये हमें दिया हुआ, तो हम रिलेशन को यहाँ फाइंड करेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो हम देखेंगे y की इक्वल करेंगे, तो 3x इक्वेशन हमने फर्स्ट लिख दिया। अब इसमें एक एक करके सेट 1 में क्या दिया हुआ है कि 1x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी 6, तो हम रिलेशन हमें क्या मिला पहला 1,3। अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगा 6, तो हमें रिलेशन क्या मिला 2,6। अगर हम x की वैल्यू ऐसे करते हैं, हम नेक्स्ट x की वैल्यू अगर हम 3 लिखते हैं, 3 रखते हैं तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगा 9। अगर x की वैल्यू ऐसे 4 रखेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगा 12। अगर हम x की वैल्यू 5 रखते हैं तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगा 15, जो कि हमारे सेट में ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करे, यानी कि ये लार्ज नंबर हो रही है, जबकि सेट ए में हमें 14 नंबर दिया हुआ है। तो ये नंबर को अपन x की वैल्यू 5 को एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इस वैल्यू को अपन लोग नहीं लेंगे। तो हमें रिलेशन मिला 1,3, 2,6 और 3,9 एंड 4,12। अब इस जो रिलेशन मिला, इस रिलेशन में हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये रिलेशन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है,
क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है। हमें इसकी प्रॉपर्टीज पता है कि ए रिलेशन बी, कोई दो मेंबर है ए, उनके बीच का रिलेशन क्या है, आर है। तो ए और बी, तो हमें ये इक्वल होना चाहिए। ए बी को अपन लोग ए के साथ रिप्लेस करते हैं, तो हमारा ये फार्मूला है कि ए रिलेशन बी इक्वल होना चाहिए ए रिलेशन ए का। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमने फाइंड किया था रिलेशन 1,3, तो हम लिखेंगे 1,3 इक्वल होना चाहिए 1,1 के। तो क्या ये रिलेशन इसमें गिवन है, तो नहीं है, तो बोलेंगे दिस इज़ रिलेशन नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड देखेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का हमने फार्मूला फाइंड किया था कि ए रिलेशन बी इक्वल होना चाहिए बी रिलेशन ए, यानी कि ए जो है वो बी को इंटरचेंज करता है। इस फार्मूले पे पुट करके देखते हैं क्या 1R और 3R1 है। तो यहाँ पे देखते हैं 1,3 इक्वल 3,1। तो क्या ये रिलेशन में ये गिवन है, तो नहीं है। तो लिखेंगे कि R इज नॉट सिमेट्रिक। एंड थर्ड है ट्रांजिटिव, x, y, y, z और z, x, ये हमारे फार्मूला है। इसके अकॉर्डिंग करेंगे रिलेशन से फाइंड करेंगे 1,3 3,1। तो हमें क्या मिलना चाहिए 1,9, जो कि ये रिलेशन में पॉसिबल नहीं है। तो बोलेंगे R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हैंस फाइनल आंसर हो गया हैंस नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव एंड रिलेशन। इतनी समझ में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रिलेशन आर इन द सेट एन, यानी कि एन क्या है, नेचुरल नंबर है ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, जो कि यहाँ पे सेट में गिवन हुआ है। रिलेशन क्या दिया हुआ है एक्स वाई, जो कि वाई इज इक्वल टू x+5 एंड एक्स की ग्रेटर देन, यानी कि एस लेस देन होना चाहिए 4 से। तो आप लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे रिलेशन क्या दिया हुआ है कि आर x, y और सच डैट y इज इक्वल टू x+5। हमें नेचुरल नंबर क्या है, तो n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर क्या गिवन होना चाहिए, तो x की वैल्यू लेस देन 40 होना चाहिए, 1, 2 एंड 3 होना चाहिए, जो कि x लेस देन 4 होना चाहिए। तो हम देखेंगे यहाँ पे वैल्यू है, तो हम लोग इसको फाइंड करते हैं। देखते हैं कि y इज इक्वल टू x+5। तो x+5, तो हमें x की वैल्यू क्या रखते हैं 1, तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी 1+5 यानी कि 6। तो यहाँ पे अपन लोग का रिलेशन फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यानी कि x की वैल्यू अपन लोग 1 रखें तो y की वैल्यू क्या मिला हमें 6। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट फिर रखते हैं, अगर x की वैल्यू हमें क्या रखना है 2, तो हमें y की वैल्यू क्या फाइंड होना चाहिए x, यानी कि 2+5 यानी कि 6। तो हमें नेक्स्ट रिलेशन क्या मिला कि x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो हमें y की वैल्यू 6 आती है। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 3, तो हम देखते हैं y की वैल्यू में पुट करते हैं 3 × 3+5 यानी कि हमें मिला 8। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर x की वैल्यू 3 रखते हैं तो हमें y क्या मिलता है 8। ये हमें रिलेशन मिला। अब रिलेशन में हम चेक करेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिविटी है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिविटी है। तो हम एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे ये हमें मिला, तो हम यहाँ पे देखेंगे रिफ्लेक्सिव। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो हमने देखा था रिफ्लेक्सिव का हमें ये हमेशा ऑलवेज याद रखना चाहिए कि A और B ये इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए ए क्या। इस प्रॉपर्टीज़ को अगर इस रिलेशन में अगर रूल फॉलो करता है तो हम इसको बोलेंगे कि रिफ्लेक्सिव है, वरना नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1,6 है, तो ये क्या होना चाहिए 1,1 होना चाहिए, जो कि इस प्रॉपर्टीज़ में ये फॉलो नहीं करता है, इस रिलेशन में गिवन नहीं है। तो बोलेंगे R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। है ना इजी, इतना ईजी है। नेक्स्ट ऐसे चेक करेंगे सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्या होता है तो सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, तो हमने देखा था कि A और B इक्वल होना चाहिए B और A के साथ। ये हमें फार्मूला में ये हमें पता है पहले से प्रॉपर्टी। तो क्या ये प्रॉपर्टीज़ को ये रिलेशन फॉलो करता है, चेक करते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या है कि 1
6 इक्वल होना चाहिए 6 और 1, यानी कि 1,6 इक्वल होना चाहिए 6,1। क्या ये प्रॉपर्टीज़ में पॉसिबल है? तो ये प्रॉपर्टी में 1,6 है, 2,6 है और 3,8 है। ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो बोलेंगे आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। समझ में आ गया? अब देखेंगे थर्ड नंबर चेक करेंगे। थर्ड नंबर क्या है? तो ट्रांजिटिव। इसका क्या है कि x इजकल टू वाई है, तो y इजकल टू जेड होना चाहिए और z इजकल टू एक्स होना चाहिए। इस रूल को जो फॉलो करेगा वो ट्रांजिटिविटी रिलेशन कहलाएगी। क्या इसमें ये रूल फॉलो करती है? अगर यहाँ पे लिखते हैं 1 = 6, तो यहाँ पे 2 6, तो यहाँ पे 1 यानी कि 6,1 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए 3,6 होना चाहिए, लेकिन ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है, तो बोलेंगे R is not transitive। फाइनल आंसर होगा hence R is not reflexive nor symmetric and ट्रांजिटिव रिलेशन। हमने सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है कि रिलेशन आर इन द सेट जो कि सेट ए गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एज डिफाइंड, जो कि रिलेशन हमें गिवन है कि x, y, ये y इज डिजिबल बाई x। क्या y x के डिजिबल है? तो हम इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं कि पॉसिबिलिटी है या नहीं है। देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं सेट A गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन A इक्वल 1, 2, 3, 4, n5 एंड 6, और रिलेशन हमें गिवन है कि x, y सच दैट y इज डिजिबल बाय x। क्या y x का डिजिबल है? हमें ये चेक करना है, तो चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें रिलेशन फाइंड करना होगा। यहाँ पे देखते हैं रिलेशन 1, कोई भी नंबर स्वयं सेल्फ का डिवाइड होता है, तो 1,1 हो जाएगा, एंड 2,2 हो जाएगा, एंड 3,3 हो जाएगा, एंड 4,4 होगा, एंड 5,5 होगा, एंड 6,6 होगा। ये हमने देखा कि जो स्वयं नंबर होता है वो स्वयं से डिवाइड हो जाती है, यानी कि y इज डिजिबल बाई x, यानी कि 1 1 से डिवाइड होगा, 2 2 से डिवाइड होगा, 3 3 से डिवाइड होगा, 4 4 से डिवाइड होगा, और 5 5 से डिवाइड होगा, 6 6 से डिवाइड होगा। तो यह हमने ये देखा। अब इसमें हमने चेक किया कि अगर हम देखते हैं और क्या डिजिबल हो सकता है, तो देखते हैं कि यानी कि 4 2 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि अगर हम 4 रखते हैं तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 6 2 से, यानी कि 4 यानी कि 2 एंड 6 और 2 ये डिजिबल है, जो कि ये पॉसिबिलिटी है। तो हम देखते हैं यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या इनके बीच का रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो हमें पता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का प्रॉपर्टीज क्या होती है कि दो कोई मेंबर हो, उनके बीच का रिलेशन आर, यानी कि यहाँ पे रिप्लेस करेंगे बी को ए से रिप्लेस करते हैं, यानी कि ए, ए। तो क्या इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे हमें गिवन है 1 रिलेशन, मान लीजिए 1, तो इसको अपन रिप्लेस करेंगे 1,1, तो ये हमें देखेंगे 1,1 इक्वल है 1,1, जो कि ये पॉसिबल है, ये हमारे रिलेशन में पॉसिबल है, जो कि ये बोलेंगे कि R इज
है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है, तो यश लिखें। सेकेंड चेक करेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी जो होती है कि ए आर बी यानी कि बी रिलेशन करेंगे ए के साथ, तो इसको इंटरचेंज करके देखते हैं क्या ये पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे देखते हैं, यानी कि यहाँ पे गिवन है कि 1,1, तो यहाँ पे देखते हैं कि तो हमें 1 रिप्लेस करेंगे 1 के साथ, तो यहाँ पे देखते हैं अगर 2,2 है तो हमें लिखेंगे 2,2, इंटरचेंज करते हैं। लेकिन अगर इसमें हम देख रहे हैं कि 4,2 है तो 2,4 है, नहीं है, यानी कि इसमें 2,4 या 2,6 इसमें पॉसिबिलिटी है। तो इसमें देखते हैं कि ऐसा है, और यहाँ पे चेक करते हैं नेक्स्ट क्या है कि 6,2 है तो क्या 2,6 है, ऐसे पॉसिबिलिटी है तो नहीं है। तो इसमें देखते हैं कि क्या ये पॉसिबिलिटी है, तो ये वाली सीजन नहीं है, जो कि बोलेंगे कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिविटी। थर्ड नंबर देखते हैं ट्रांजिविटी। ट्रांजिटिव रिलेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि x इजकल टू वाई, देन y इजकल टू z, देन z इजकल टू x होना चाहिए। क्या ये प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती है? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर यहाँ पे लिखते हैं कि x इजकल टू यहाँ पे 1 है तो y इजकल टू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और यहाँ पे y इजकल टू 2 है तो यहाँ पे y इजकल टू 2 है, तो यहाँ पे z इजकल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और जो कि यहाँ पे z इजकल टू 1 है तो x इजकल टू 1 है, जो कि ये जो रिलेशन है ये हमारे रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है। 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 एंड 6,6, जो कि हमारे प्रॉपर्टीज़ में ये ट्रू है, यानी कि क्या है, ये यस है। यानी कि लिखेंगे कि रिलेशन इज ट्रांजिटिव, यानी कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो फाइनल आंसर हो गया कि हैंस रिलेशन is reflexive and transitive but not symmetric। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 4th नंबर क्या कहलाता है। 4th नंबर देखते हैं अपन लोग क्या है। 4th नंबर में देखते हैं कि रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइन एज आर, रिलेशन दिया हुआ जो कि x, y सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को अपन लोग लिखते हैं और फाइनल देखते हैं इसमें क्या होता है। तो ये देखते हैं कि अगर यहाँ पे r गिवन है क्या है, x, y सच दैट, यानी कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर है, जो कि यहाँ पे हमने देखते हैं पता चला, यहाँ पे हमें पता है कि इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं। इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं जो कि डेट से यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होती है, यानी कि सारे नंबर होते हैं। यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं कि यानी कि x की वो वैल्यू होती है, अगर मान लो x माइनस x लिखते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि इंटीजर्स नंबर। अगर -1 हो गया और ये +1 हो गया -1, तो ये भी एग्जिस्ट करे, यानी कि हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिला, तो हमें -1 + 1
यानी कि हमें क्या मिला 0। अगर -2 -3 यानी कि सारे रिलेशन ये एग्जिस्ट करती है। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि R जो कि इज रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। क्यों कि यानी कि x, x होगा, यानी कि x माइनस वाई इजकल टू रिलेशन, यानी कि आर रिलेशन x माइनस एक्स, यानी कि ये 0 होना चाहिए, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव को एग्जिस्ट करती है, यानी कि ये क्या है यस है। और देन सेकेंड नंबर देखते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक में हम पहले से बता चुका हूँ कि क्या होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर इंटरचेंज करते हैं a, b यानी कि b रिलेशन a में, तो अगर हम यहाँ करते हैं इंटरचेंज करते हैं x माइनस एक्स, तभी हमें क्या मिलेगा 0, यानी कि जो कि ये इंटीजर्स नंबर होते हैं, यानी कि एग्जिस्ट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे r इज सिमेट्रिक, हाँ, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये प्रॉपर्टीज को एग्जिस्ट कर रहा है। एंड थर्ड नंबर देखते हैं ट्रांजिटिव में कहता है x इजकल टू वाई एंड y इजकल टू z और z इजकल टू x। तो ये फॉलो भी ये क्या कर रहा है, x इजकल टू हम y रखते हैं, यानी कि x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो हमें y की वैल्यू भी क्या मिलेगी 0। अगर हम x की वैल्यू -1 रखते हैं तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगा, अगर -y की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू भी क्या मिलेगा हमें 0। तो इसी तरीके से हम अगर x की वैल्यू अगर हम -1 रखते हैं तो हमें z की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो z की वैल्यू हमें क्या मिलेगी -1। तो देख बोलेंगे कि रिलेशन इज ट्रांजिटिव, यानी कि ये भी प्रॉपर्टीज़ जो है जो हमारे रिलेशन जो गिवन है उसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो बोलेंगे कि हैंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कल नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं कल।